गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 के तहत एक इंग्लिश का क्लास 10 का पोएम करेंगे। उसका नाम क्या है? गॉड मेड द कंट्री बाय विलियम कॉपर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में देखेंगे। ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में है। हाँ, पोएट जो है हमारे, उनका नाम है विलियम कॉपर। He was born in 1731 and died in 1800। ये बिल्कुल आप समझिए कि ये कब बॉर्न हुए हैं? 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में, ठीक है, जो कि 1731 है। और ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। वो पोएट हैं, हाइम राइटर हैं। हाइम क्या होता है? हाइम सॉन्ग्स होता है, ठीक है। तो हाइम्स वगैरह बहुत चलता है इंग्लैंड में, आप देखिएगा। और लिटरेचर जो है ना, लिटरेचर इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ बर्डन। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड में आप 17, 18 और उसके पहले की भी सेंचुरीज में देखिएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, लिटरेचर लोग पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम भी थोड़ा सा वही करेंगे, ठीक है। पोएम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है पोएम में, किस बारे में बात की जा रही है, और हम लोग डेली लाइफ से भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं पोएम को, ठीक है। तो उसके बाद ही इज नोन फॉर हिज पोएट्री अबाउट नेचर, रूरल लाइफ, मोरालिटी एंड रिलीजन, ठीक है। वो इन चीजों के बारे में लिखते हैं। वो क्या क्या है? नेचर है, रूरल लाइफ है जो कि गांव है, गांव का जीवन जो होता है, और उसके बाद मोरालिटी की बात करते हैं, और साथ में रिलीजन के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। रिलीजन आपको पता ही है कि इस टाइम पे थोड़ा सा देखिएगा कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट हुआ करता था रिलीजन, तो इसलिए रिलीजन का बात लिटरेचर में आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिज पोएट्री ऑफन प्रेजेंट्स नेचर एज ए सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, ठीक है। उनके पोएट्री में हम लोग ये देखेंगे कि नेचर जो है, नेचर सिर्फ नेचर नहीं है, ये सोर्स ऑफ ब्यूटी है। उसके अलावा हम लोगों को स्पिरिचुअली इंस्पायर करता है नेचर, ठीक है। तो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वर्ड्सवर्थ के भी पोएट्री में हम लोग देखेंगे कि वो नेचर के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, और लगभग उनकी सारी की सारी फिलॉसफी जो है नेचर पे जाके खत्म होती है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इज ही वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। बिल्कुल 18वीं शताब्दी में इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी चीजें लिखी जा रही थी उस टाइम पे आप देखिएगा कि विलियम कॉपर जो है एक बहुत ही वेल नोन नेम है, और हम लोग उन्हें जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। वो किस चीज के बारे में है? दैट इज अबाउट द पोम, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? गॉड मेड द कंट्री सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ रूरल लाइफ। हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गॉड मेड द कंट्री जो है ना, ये पोएम किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ये एक ब्यूटी को सेलिब्रेट करता है। मतलब किसकी ब्यूटी? रूरल लाइफ, गांव का जीवन, और वहां के लोगों की जो सिंप्लिसिटी है, उस चीज को बहुत ही अच्छा कह रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, उसकी ब्यूटी को बता रहा है, ठीक है। द पोएम कॉन्ट्रास्ट द पीसफुल कंट्री साइड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ क्राउडेड अर्बन लाइफ, ठीक है। इंग्लैंड, आपको पता है कि 1600 में हमारे यहाँ इंग्लैंड से लोग आ गए थे, और हमारे यहाँ आके उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। तो आप समझ लीजिए कि 1700 कुछ में ये आते हैं, 1731 में बॉर्न हुए हैं, और उसके बाद का जो टाइम था बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो वो टाइम जो था, इंग्लैंड अपने पीक पे था, है ना, बहुत ज्यादा विकास कर चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था बहुत ज्यादा, तो लोग बहुत ज्यादा एजिटेटेड थे थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लाइफ से। तो कुछ पोएट जो है थोड़ा सा अलग थीम पे हट के बात करते हैं, और वहां पे शहरी लाइफ बहुत ज्यादा फोकस था, बहुत ज्यादा लोग उधर मूव कर रहे थे शहरी लाइफ की तरफ। तो वहां पे कुछ लोगों ने पीसफुल और क्या बोलते हैं, गांव के बारे में लिखना शुरू किया, और गांव की ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। तो यहाँ भी हम वही देख रहे हैं, ठीक है। वो मतलब एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या है? एक पिक्चर है जो क्या बोलते हैं, विपरीत पिक्चर होता है कॉन्ट्रास्ट में, है ना। एक व्हाइट और ब्लैक, ये दोनों कलर जो है कॉन्ट्रास्ट में आते हैं। तो हम वही देखेंगे कि क्या है, कॉन्ट्रास्ट विद पीसफुल कंट्री साइड विद द प्रॉब्लम ऑफ क्राउडेड अर्बन लाइफ, ठीक है। कंट्री साइड का पीसफुल वातावरण, और उसके ठीक विपरीत कहाँ है? अर्बन साइड में, जो कि शहर का जो लाइफ है वहां पे क्या हो रहा है? शहर के लाइफ और वहां का क्राउडेड लाइफ है, मतलब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं ना, बहुत परेशान है। तो ये दोनों लाइफ को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर प्रेजेंट किया गया है। काउपर प्रेजेंट्स अ नेचुरल वर्ल्ड एज समथिंग क्रिएटेड एंड ब्लेस्ड बाय गॉड, ठीक है।
कॉपर के हिसाब से पोएट साहब क्या कह रहे हैं कि नेचुरल वर्ल्ड जो है वो कुछ ऐसा है जैसे गॉड हैज क्रिएटेड इट हिमसेल्फ, है ना। भगवान ने खुद गांव को बनाया है, गांव को और उसके नेचर को भगवान ने बनाया है। और उसके ठीक विपरीत क्या है, हम लोगों ने क्या बनाया है, अर्बन सिटीज को बनाया है जहां आर्टिफिशियलिटी है हर तरफ। तो ये सब चीज हम लोग पोएम में देखेंगे। नेचर इज सोन एज हेल्दी, ब्यूटीफुल एंड मोरली अपलिफ्टिंग। ठीक है, पोएम के अंदर देखेंगे नेचर क्या है, नेचर कैसा दिखाया गया है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ब्यूटीफुल है और साथ में क्या है, मोरली अपलिफ्टिंग है। चलिए अब हम लोग पोएम पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पोएम एक बार देख लेंगे, पोएम एक बार देखेंगे, उसका शॉर्ट समरी डील करेंगे। ठीक है, बस इतना करेंगे। आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग टेक्स्ट और पेंसिल के साथ बैठोगे और उसके बाद आप लोग अपने टेक्स्ट में भी देखोगे साथ में। अगर ये विजिबल क्लियर ना हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। टेक्स्ट अच्छी चीज होती है, उसे पढ़ना चाहिए। चलिए हम लोग एक बार पोएम पढ़ते हैं। ठीक है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स that can alone make sweet the bitter drought, that life holds out to all should most abound, and least be threatened in the fields and groves. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस वाले स्टैंजा को डील करते हैं। ये बेसिकली कह रहा है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि भगवान जो है, भगवान ने कंट्री को बनाया और मैन ने किस चीज को बनाया, टाउन को बनाया, है ना। तो पहले हम लोग कंट्री साइड की ही बात करेंगे। तो इसमें कोई वंडर की बात नहीं है कि वहां के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, गांव के लोगों को क्या मिलेगा, उन्हें गिफ्ट किस चीज का मिलेगा, उन्हें गिफ्ट मिलेगा हेल्थ, वर्च्यू, ये सारी चीजें उन्हें गिफ्ट में मिलेगा क्योंकि उसे भगवान ने बनाया है ना। हम लोगों ने नहीं बनाया। हम लोग जिस चीज को बनाए हैं वो थोड़ा सा करप्टेड दिखेगा। भगवान का बनाया हुआ नेचुरल चीज है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वो चीज देख रहे हैं। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट, the life holds out to all should most abound and least be threatened in the field and the groves. हाँ, वहां का गांव में क्या है, गांव को भगवान ने बनाया है और वहां क्या है, शांति मिलेगी बहुत ज्यादा। पेड़ पौधा है, बगीचा है, खेत खलिहान है, वो सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें आपको क्या, आप गांव जाते हो तो बहुत पीस फील करते हो, है ना। तो वही चीज वहां पे दिख रहा है। तो ये वाला स्टैंजा मोर और लेस उसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि भगवान ने गांव को बनाया है और वहां लोगों को हेल्थ और वर्च्यू ये सब गिफ्ट में मिला है। लोगों को पीस है, मेंटल पीस मिला हुआ है, उन्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। दैट इज possesses ye therefore ye who born about in chariots and sedans know no fatigue, but that if idleness and taste no senses, but such as art contrives possesses ye still, your element there only ye can shine. ठीक है, अब दूसरा स्टैंडा जो है ना, ये शहर के बारे में बात कर रहा है। शहरों में क्या होता है, शहरों में कह रहा है possesses ye therefore ye who born about। ठीक है, अब यहाँ पे शहर में क्या होता है कि शहर में लोगों ने जो भी चीज बनाया है ना, उसमें आप देखोगे कि कंफर्ट की चीजें हैं सारी की सारी। गांव में बेसिक चीजें होती हैं जितना में हम लोगों का सर्वाइवल चल जाएगा। ठीक है, लेकिन शहर में हम लोगों ने अपने लिए जो बनाया है, कंफर्ट वाली चीजें बनाई है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज, जो वर्ड जो है, सेडांस है, चैरियट्स है, आइडलनेस है, ये सब चीज आपको दिखेगा कि किस चीज को बता रहा है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आलसी हैं और वो सिर्फ अपने आराम के लिए चीजें बनाते हैं। चैरियट क्या है, चैरियट से आप तुरंत यहाँ से वहां चले जाओगे, आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा जाने में, पैर भी नहीं चलाना पड़ेगा, आराम से जाओगे। और सेडांस भी वही है, मूव करने वाला होता है। और उसके बाद फिर कह रहा आइडलनेस है, यहाँ लोग जो हैं उन्हें पता ही नहीं है कि मेहनत करने के बाद जो थकना होता है, टायर्डनेस आता है, वो कहाँ से आएगा, वो नहीं है लोगों में। है क्या, ये लोग आलसी हैं, मतलब आराम करते करते जो थकान होती है ना, वो थकान लोगों में आ गई है। ठीक है, शहर के अंदर ये स्थिति है। तो यही स्थिति यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शहर के लोगों को यही मिला है, उन्होंने ये बनाया है और उन्हें क्या मिलता है, इन थकावट भी जो मिला है ना, वो भी बहुत आर्टिफिशियल है, वो भी आराम करते करते वो लोग थक जाते हैं। ठीक है,
तो ये शहर के लोगों के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। योर एलिमेंट देयर ओनली यो कंसाइन, ये कंसाइन देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। Our groves were planted to console at noon the pensive wanderer in their shades. At eve, the moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish. ठीक है, अब इस स्टैंजा में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि योर एलिमेंट देयर ओनली ये कैन शाइन, है ना। आपने जो बनाया है, शहर के लोगों के लिए कह रहे हैं कि आपने जो बनाया है वहां पे सिर्फ आप ही लोग एडजस्ट कर सकते हो, है ना। आप लोगों के पास तो मेहनत करने का आपको पता ही नहीं कि मेहनत कैसे होता है, तो वहां पे आप ही चमकोगे सिर्फ। लेकिन हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, ठीक है। हमारे यहाँ कैसा सिचुएशन है कि हमने ग्रोव्स प्लांट किए हैं, ठीक है। ग्रोव्स क्या होता है, पेड़ों का जो झुंड होता है, बगीचा बगीचा जो होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो सब बनाया है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है, मतलब नेचर को दर्शाता है, ठीक है। तो वो क्या है, आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, है ना। हम लोगों ने शहर में क्या पंखे बनाए, कूलर बनाए, एसी बनाए, ये सारी चीजें बना ली है। लेकिन गांव में क्या है, बगीचा है, और बगीचे के अंदर आप बैठिएगा तो बहुत ही कूल ब्रीज आता है, बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया ठंडा ठंडा हवा आता है ना। तो यहाँ पे वो चीज है, हमने एक बहुत ही सुंदर सा पिक्चर क्रिएट किया गया है जहाँ पे बगीचा है और वहां पे लोग आते हैं, राहगीर आते हैं, जो आते जाते लोग रहते हैं, कहीं कहीं पेड़ के पास आके बैठेंगे, आराम करेंगे। तो वो पिक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है और बहुत बहुत ही अच्छा फील होता है ना। तो वही कह रहा है कि हम लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या है, सूदिंग है, बहुत अच्छा लगता है। पेड़ के नीचे बैठते हैं और नेचुरल हवा आता है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। और इवनिंग में क्या होता है, मूनबीन आता है। मूनबीन होता है ना कि शाम में आपने एक पिक्चर क्रिएट किया गया है कि पेड़ है या बगीचा है, बगीचे के अंदर क्या बोलते हैं, मून लाइट आता है। तो बहुत ही सुंदर एकदम, जहां तहां से रोशनी जो है ना छन छन के आती है, बहुत खूबसूरत डायमंड वाला लाइट जो होता है ना, वैसा लगता है कि डायमंड ऐसे चमकाओ ना तो उसका लाइट जो निकलेगा ना, उसी तरह का लाइट, चांद का लाइट जो है पेड़ से निकल के उसी तरह का मूनबीन क्रिएट कर रहा है, बहुत सुंदर पिक्चर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है, यहां तक तो हो गया है। Birds warbling all the music we can spare, the splendor of your lamps, they but eclipse our softer satellite. Your songs confound our more harmonious notes. The thrush departs, sacred, and the offended nightingale is mute. ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट स्टैंजा जो है, इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अब थोड़ा सा और म्यूजिक वगैरह, बर्ड्स, चिड़िया वगैरह जो है उनका पिक्चर आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक। हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे पे चिड़िया बहुत रहती है, ठीक है, चिड़िया रहती है, चिड़िया का गाना एनी टाइम सुनते रहिए, वो चलता है। लेकिन क्या कह रहा है, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स दे बट इक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपका जो शहरों में जो आपने लाइट क्रिएट कर रखा है, लाइट जला के रखा है, बहुत ज्यादा चकाचौंध जो है, वो हमारा जो सैटेलाइट है, हमारा सैटेलाइट क्या है, चांद है, गांव वालों का सैटेलाइट है ना। तो वो हमारा सैटेलाइट के लिए वो क्या है, इक्लिप्स जैसा है ना, ग्रहण लगा दे रहा है। आपका जो लाइट है, हमारे सैटेलाइट वाले लाइट को ग्रहण लगा दे रहा है ना, फेड कर दे रहा है उसकी रोशनी को। और क्या कह रहा है, दे बट इक्लिप्स हर सॉफ्टर सैटेलाइट, योर सॉन्ग्स कंफाउंड आर मोर हार्मोनियस टोन्स। और शहरों में जो इस तरह का म्यूजिक यूज होता है ना, लाउड म्यूजिक एकदम, वो लाउड म्यूजिक क्या करता है, हम लोगों का म्यूजिक, वो कौन सा म्यूजिक है, चिड़िया वगैरह जो गाना गा रही है, वो उस म्यूजिक को क्या कर दिया है, फेड कर दिया है ना। और क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पिक्चर और प्रेजेंट कर रहा है कि नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के बारे में कहते हैं कि नाइटिंगेल वो चिड़िया है जो सबसे सुंदर गाती है। और नाइटिंगेल क्या कर रही है, यहाँ पे नाइटिंगेल जो है यहाँ पे म्यूट हो गई है। क्यों म्यूट हो गई है, क्योंकि शहर का जो साउंड है ना, शहर का साउंड जो है उसको कंफ्यूज कर दिया है और शी इज अनएबल टू सिंग नाउ, और उसने गाना बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पोएम खत्म होता है। अब हम लोग देख चुके हैं कि मोर और लेस नेचर के बारे में बात हुआ है। ठीक है, सबसे पहला स्टैंजा में गांव के बारे में बात करते हैं, दूसरे में शहर के बारे में बात करते हैं कि वहां किस तरह का व्यवस्था है, तीसरे में वही
पिक्चर क्रिएट किया गया है गांव और शहरों का। और चौथे में फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ नाइटिंगेल और बर्ड्स का बात किया गया है, और कैसे कैसे एक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर भी है, ठीक है। शहर का जो साउंड है, शहर का म्यूजिक है और गांव का म्यूजिक है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, और कैसे नाइटिंगेल जो है म्यूट हो गई है। अब यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि नेचर इन द पोएम, पोएम में नेचर कैसे काम कर रहा है। देखिए, काउपर डिस्क्राइब्स द कंट्री साइड विथ एडमायरेशन, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि काउपर एडमायर कर रहे हैं कंट्री साइड के, गांव के साइड को, ठीक है। फील्ड्स, ट्रीज, ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर क्रिएट ए पीसफुल एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सारे जो पिक्चर्स है ना, ये सब एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहा है ना। नेचर इज नॉट मेयरली सीनरी, इट हैज ए स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वैल्यू। बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि नेचर थेरेपी प्रेस्क्राइब करते हैं, मेंटल प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को, तो इसलिए नेचर बहुत छोटी चीज नहीं है, बल्कि नेचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसका स्पिरिचुअल वैल्यू होता है और इमोशनल वैल्यू भी होता है ना। ये बहुत हीलिंग होती है। द ब्यूटी ऑफ नेचर रिमाइंड्स पीपल ऑफ इट्स डिवाइन क्रिएटर, है ना। अब ब्यूटी ऑफ नेचर हमें ये भी बताता है कि कैसे मतलब ये लोगों को बताता है कि नेचर जो है इतना आसान चीज नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे डिवाइन क्रिएटर यानी कि गॉड ने ही बनाया है, तभी नेचर ऐसा है, इतना हीलिंग है और सूदिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि मेजर थीम क्या है पोएम के अंदर में, ठीक है। हाँ, थीम तो नेचर एंड ब्यूटी, नेचर एंड ब्यूटी, गॉड्स क्रिएशन, कंट्री लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, पीस एंड सिंप्लिसिटी, ह्यूमन कनेक्शन विथ नेचर, ये सारी चीजें आपको मेजर थीम के रूप में आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। नेचर ब्यूटी है ही, गॉड्स क्रिएशन है, नेचर को कह रहा है। कंट्री लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, ये बिल्कुल डोमिनेंट है पोएम के अंदर में। पीस एंड सिंप्लिसिटी भी आप देखोगे कि जो रूरल लाइफ में मिलती है ज्यादातर, और ह्यूमन कनेक्शन विथ नेचर, ये भी कहीं ना कहीं हमें पोएम में देखने को मिलती है। कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जैसे कि इमेजरी, और उसके बाद फिर इमेजरी में क्या है, इमेजरी में कह रहा है कि क्रिएट्स विविड पिक्चर ऑफ द कंट्री साइड। हमने वो देखा कि चांद वाला और ग्रुप्स के अंदर में चांद वाला जो पिक्चर क्रिएट हो रहा है वो इमेजरी है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट तो हम देख ही रहे हैं कि सिटी लाइफ और रूरल लाइफ, कंट्री लाइफ जो है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर क्रिएट किया गया है, वो कॉन्ट्रास्ट है। पर्सोनिफिकेशन, नेचर में भी प्रेजेंटेड एज हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज, है ना। किसी भी नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन क्वालिटीज देना, वो हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे नेचर को हम लोग दिखा रहे हैं कि नेचर के पास फीलिंग है, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है पोएम के अंदर में, तो नेचर को हम लोग पर्सोनिफाई किए हुए हैं इस पोएम के अंदर में। देन रिलीजियस इमेजरी भी आपको देखने को मिलता है। नेचर इज कनेक्टेड विद गॉड्स क्रिएशन, गॉड एंड क्रिएशन। अब उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इट हेल्प्स रीडर्स विजुअलाइज द रूरल लैंडस्केप, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पूरा का पूरा पोएम रिवाइज कर लोगे, और उसके बाद ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोर और लेस आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री। पोएट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप सारे के सारे चैप्टर्स का राइटर्स नेम और पोएट्स नेम याद ही करके रखो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में 5 नंबर का आ जाएगा, ये हर हाल में आता है। तो अगर आप मान लीजिए 12, 13, 14 चैप्टर जितना भी हो, वो सारे चैप्टर्स का राइटर का नेम और पोएट का नेम कर लोगे तो 5 नंबर आपके पक्के, ठीक है। चलिए, हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री, यू हैव टू आंसर, आप करोगे। दूसरा, व्हाई इज द नाइटिंगेल म्यूट इन द टाउन्स। तीसरा, व्हाट डू चैरियट्स एंड सेडान्स रिप्रेजेंट इन द पोएम, ठीक है। उसके बाद, हाउ डज द कंट्री साइड कंसोल पीपल, कर लोगे आप लोग। एक बार पोएम में देखो जाके, वहां पे आपको आंसर दिखेगा, और आप कमेंट सेक्शन में आंसर अपना डाल के लिख रहे हो। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा वहां पे, और सारा का सारा आंसर आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट मेक्स रूरल लाइफ स्वीटर अकॉर्डिंग टू द पोएट, ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट स्लाइड,
नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन है जिसको आप राइटिंग प्रैक्टिस में करोगे और देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट डज पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन्स, सॉरी व्हाई डज पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री। ये सब बेसिक वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं पोएम से। व्हाट फंक्शन डू ग्रोव्स परफॉर्म इन अ विलेज, है ना, इमेजरी वाला पिक्चर वाला जो आ रहा है, उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, ग्रोव्स में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, लोग वहां पे बैठते हैं, ये सब आप आंसर में लिख सकते हो। राइट समरी ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री इन योर ओन वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले जाके करोगे क्योंकि हमने पोएम किया है तो ये हमारा बेसिक काम है। मैंने बोला था पेंसिल उठा के रखने के लिए, तो आप उसी पेंसिल से एक छोटा सा समरी अपने लैंग्वेज में लिखोगे। उसके बाद एक बार समरी आप कर लोगे ना तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस करने आसान हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट में आराम से कर लोगे। समरी ज्यादा नहीं, आप जितना भी लिख सकते हो लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखना है, उससे राइटिंग आपका इनहेंस होगा। थैंक यू।